अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं और यूज़र से लॉगिन करते हैं। कंप्यूटर अकाउंट्स होते हैं, इसी तरीके से ग्रुप्स अकाउंट्स होते हैं। ग्रुप्स बनाने का फ़ायदा हमें एक परमिशन लगाना, जो कि ग्रुप पर हम लगाएंगे उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उस पर सब पर एक साथ परमिशन लग सकती है। तो आइए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर विंडो प्रेस कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दें। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल ओपन करना है, डबल क्लिक कर दें और ये हमारा डोमेन आ रहा है relaxationit.com के नाम से। तो हम इस पर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यूज़र पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हम यूज़र 1 के नाम से एक यूज़र बनाएंगे। यूज़र 1 फर्स्ट नेम और लॉगिन नेम भी हम यूज़र 1 कर देते हैं। यहाँ पर यूज़र 1 @relaxationit.com से ये लॉगिन करेंगे, नेक्स्ट कर दें। पासवर्ड हम दे देंगे, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इस्तेमाल करें, जैसे कि हम इस्तेमाल करें ABC 123 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है। ABC 123 प्लस ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा। ये चेक हटाना है, ये हमें क्यों हटाना होगा? ये कह रहा है भाई यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जब फर्स्ट टाइम ये लॉगिन कर रहा होगा ये यूज़र 1, तो वो जैसे ही हम पासवर्ड ये हमने सेट किया ABC 123 प्लस, वो देकर फिर उसके पास एक नया पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपना एक नया पासवर्ड सेट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारा ही पासवर्ड सेट करे, यानी इस्तेमाल करे। तो हम यहाँ से जो है वो चेक हटा देंगे। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, वो पासवर्ड चेंज ना कर सके तो हम चेक लगा देंगे। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, इसका मतलब ये होता है कि पासवर्ड की भी एज होती है कि कितनी दिन तक ये पासवर्ड चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चेक लगा देंगे। और अकाउंट इज़ डिसेबल, अगर आप टेम्परेरी अगर आपका यूज़र या जो एम्प्लॉय जो कहीं चला जाता है तो आप डिसेबल कर दें उस अकाउंट को, ताकि इसकी जगह कोई और उसका इस्तेमाल अकाउंट का ना कर सके। तो हम नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर दें। इस तरह आपने ये यूज़र 1 बना दिया है, एक अकाउंट हमारा बन चुका है। अब क्लाइंट पर हम आएंगे, विंडो 7 की ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर और अब ये मुबीन @relaxationit.com, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो पे दिखाया था कि हमने कैसे क्लाइंट में ज्वाइनिंग की थी और फिर इस यूज़र से मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था। तो अब हम स्विच यूज़र करेंगे और अदर यूज़र पर हम यूज़र 1 relaxationit हम लिखेंगे। यहाँ पर it.com हमने डोमेन बनाया था और पासवर्ड हमने इसका सेट किया ABC 123 प्लस, इंटर कर दें। अब देखिए ये लॉगिन हो रहा है हमारे पास। आस्क मी लेटर कर दें, ओके कर दें। अब इस तरह हमने यूज़र अकाउंट से लॉगिन कर लिया है और अब हम डोमेन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। याद रहे कि डोमेन इन्वायरमेंट में हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो वहाँ उस साइट पे बनाते हैं, डोमेन में बनाते हैं। और आपका डोमेन जो आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं लाइक यूज़र, तो वो कहीं से भी बैठ के लॉगिन कर सकता है। ये अभी हमने करके देखा। और अब हम वापस से स्विच कर जाते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सर्वर 2012 पर। देखिए ये यूज़र से हमने लॉगिन कर लिया है और ये कंप्यूटर्स अकाउंट हमें देखा था, ये क्लाइंट का आ रहा है हमारे पास। और अब मैं आपको एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। relaxationit.com पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इसका क्या फ़ायदा होता है? OU हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इसको कहते हैं। इसका फ़ायदा ये एक ऐसा कंटेनर है, जैसे अगर आपके पास आपकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं लाइक सेल्स, लाइक फाइनेंस, और उनके अंदर उनके अलग अलग एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, तो हम उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग OU बना देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना देंगे, ताकि हम उन पर उनको अलग तरीके से मैनेज कर सकें और उन पर अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
में हम ग्रुप पॉलिसीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं आपको एक सेल्स का एक OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना के दिखाता हूँ। सेल्स हम लिख देंगे यहाँ पर, ये चेक लगा रहने दें, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, तो चेक लगा रहने दें, ओके कर दें। अब हमने इस तरह सेल्स का OU बना दिया है। अब याद रहे कि हमने एक यूज़र भी बनाया था, वो यहाँ पर है यूज़र 1 के नाम से। इसको राइट क्लिक करें और मूव पे क्लिक कर दें। अब मूव में ये आपको कह रहा है भाई कहाँ मूव करना है, तो सेल्स का OU सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब देखें ये सेल्स में आपके पास आ गया। अब हम इस पर एक OU हम क्यों बनाएंगे, OU बनाने का जो है वो इस्तेमाल इसलिए होता है कि मैनेजमेंट ईजी हो जाती है हमारे पास, और मैनेजमेंट के साथ साथ हम इस पर पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, डेलीगेट कंट्रोल दे सकते हैं। तो डेलीगेट कंट्रोल भी दिया जा सकता है, जैसे राइट क्लिक करेंगे हम और डेलीगेट कंट्रोल देकर हम ये इंशाल्लाह मैं आपके लिए आगे वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेलीगेट कंट्रोल देने का फ़ायदा ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि इसमें ये इस सेल्स के OU पर कोई ये यूज़र 1 का यूज़र जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खुद से जो है वो बना सकें, तो ये बिल्कुल बना सकेगा अगर मैं देना चाहता हूँ परमिशन। इस तरह की और भी तरह की परमिशन हम दे सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल हम ये यूज़र 1 बना चुके हैं, एक और मैं आपको यूज़र बना के दिखाता हूँ। न्यू पे क्लिक कर दें, सेल्स के OU पे राइट क्लिक करें पहले, न्यू और यूज़र। अब हम यूज़र 2 के नाम से एक यूज़र बना रहे हैं। यूज़र 2 लॉगिन नेम भी हम यही रखेंगे, user2@relaxationit.com। नेक्स्ट कर दें। पासवर्ड ABC123+ हमने दे दिया है। टैप कंफर्म पासवर्ड भी ABC123+, और ये चेक हटा दें और यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे चेक लगाने दें, और अगर आप चाहते हैं पासवर्ड एक्सपायर ना हो तो उस पर भी लगा रहने दें, और नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। इस तरह हमने यूज़र 2 बना दिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कंप्यूटर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ऐसे तो क्लाइंट में जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डोमेन ज्वाइन करता है, वैसे ही उसका कंप्यूटर अकाउंट यहाँ पर आ जाता है इस कंटेनर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले से मैं कंप्यूटर अकाउंट बनाऊँ ताकि वो लिंक हो जाए जैसे डोमेन ज्वाइंट हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि न्यू पे सेल्स के OU पे राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पर सबसे टॉप पर कंप्यूटर आ रहा है, इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पुराने का नाम था HP-PC, तो हम ये इसको कर देते हैं HP-PC1। ये एक मैंने वर्चुअली नाम दिया। वैसे तो हमारे पास इस वक्त कोई मशीन नहीं है, और हम इस मशीन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन ज्वाइन ईजिली करवा पाएंगे, तो हम ओके कर देते हैं। ये हमने एक कंप्यूटर अकाउंट बना दिया है। अब ये सेल्स के OU के अंदर हमने बनाया है। ये देखें HP-PC1 के नाम से ये कंप्यूटर अकाउंट बन चुका है। और अब जैसे हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन का पार्ट बनाएंगे वो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। और इसी तरीके से अब मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसको कहते हैं ग्रुप्स बनाना। सेल्स के OU पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और मैंने बना देना है ग्रुप्स। ग्रुप मैं बनाता हूँ सेल्स के नाम से, सेल्स में नाम दे देता हूँ। और ग्रुप स्कोप डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। ग्लोबल रहे, ग्लोबल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी और फॉरेस्ट को अगर आप अपने साथ लिंक करना चाहते हैं किसी और इन्वायरमेंट को, तो आपके यूज़र्स उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर जाएं, उन पर परमिशन दी जा सकें, और उनके यूज़र्स को आपके रिसोर्सेज पर परमिशन दी जा सकें। तो ग्लोबल ग्रुप का होना ज़रूरी है, तो ग्लोबल ही रहने देंगे। यूनिवर्सल और डोमेन लोकल, डोमेन लोकल सिर्फ डोमेन की हद तक परमिशन हम लगा सकेंगे इस ग्रुप पर, तो बेहतर ये कि हम ग्लोबल कर दें। यूनिवर्सल सिर्फ डोमेन के अंदर यानी फॉरेस्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट है उस पर ही जो है वो उस ग्रुप पर परमिशन लगेगी। तो हम चाहेंगे ग्लोबल जाके दूसरे फॉरेस्ट पर भी जो है हम दूसरे फॉरेस्ट के यूज़र्स पर भी परमिशन लगा सकें। तो ग्लोबल रखें। और ग्रुप टाइप सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी अगर आप रखते हैं तो NTFS परमिशन लाइक फाइल परमिशंस वगैरह जो हम देते हैं वो इस ग्रुप पर हम ईजिली लगा सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइप होती है इसका फ़ायदा ईमेल्स के लिए होता है
ईमेल्स अगर आप एक इस पर करेंगे तो वो पूरे जितने भी इस ग्रुप के अंदर यूज़र्स होंगे उन सब पर ईमेल चले जाएगी, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कर देंगे तो आप परमिशंस नहीं लगा सकते, ये ध्यान में रखना है अपने। तो हम सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे, सेल्स का ग्रुप हम बना रहे हैं यहाँ पर, ओके कर दें। इस तरह हमने सेल्स का एक ग्रुप बना दिया है। अब हम इसमें कैसे जो है वो यूज़र्स को ऐड करवाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। करें सेल्स पर राइट करें, प्रॉपर्टीज़, मेंबर का टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ऐड, और यहाँ पर हम ऐड करवा देते हैं यूज़र 1 और चेक नेम, ओके। और ये इस तरह हमने यूज़र 1 का ऐड करवा दिया, अप्लाई। इसी तरीके से हम एक और ऐड पर क्लिक करके एक और यूज़र 2 का ऐड करवा दें, चेक नेम, ओके, अप्लाई, ओके। इस तरह हमने 2 यूज़र्स बना दिए और एक ग्रुप बनाकर ग्रुप के अंदर इन दोनों यूज़र्स को ऐड करवा दिया। अब हम जैसे परमिशन लगाते हैं, जैसे हम परमिशन लगाते हैं, जैसे सी ड्राइव में अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और डाटा के नाम से, ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, और शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस, और अब ये एवरीवन का ग्रुप है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ऐड पे क्लिक करके मैं सेल्स का ग्रुप दे देता हूँ, सेल्स, और चेक नेम कर दें, ओके कर दें। अब जैसे मैं रीड की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मैं चेंज की परमिशन देता हूँ, अप्लाई, ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने परमिशन दे दी इस ग्रुप पर। अब इस यूज़र के अंदर इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे इन सब पर परमिशन लग जाएगी और उस हिसाब से जो वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये थे हमारे पास यूज़र अकाउंट्स, OU ग्रुप्स और कंप्यूटर अकाउंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है और शेयर करना है अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।